जय हिंद दोस्तों, डीके आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इसमें है। 6 क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप से है। आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा और आपके जो डीजीएचएस का एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस लेवल से ही पूछा जा सकता है, इतना ध्यान रखिए। इसी टाइप से पूछा जा सकता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा नहीं पूछना है, लेकिन 6-7 क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसी लेवल से रहेगा। तो आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इससे पहले हम लोग रीजनिंग और ये सब जीके प्रीवियस ईयर जो एसएलएल का जो एग्जाम पैटर्न था उस पर एक आज मिला था, तो हम उसको भी करा दिए हैं। तो आप लोग जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, उस पर अवेलेबल है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट होते हैं पीडीएफ वगैरह वो सब टेलीग्राम चैनल पर हम देते हैं, डीके आईक्यूएल ऑफिशियल पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, ठीक है। तो देखिए कह क्या रहा है। देखिए, सबसे अच्छा उपाय है इसका बनाने का, आप क्या कीजिए, रेशियो मेथड से बनाइए, ठीक है। वैसे एक्स वगैरह मानिएगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको रेशियो मेथड से बनाइए। रेशियो मेथड से कैसे बनाया जाता है, देखिए 20% है तो 20% को आप कैसे लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं ना। तो यानी 1/5 हो जाएगा। तो यानी इसको रेशियो मेथड से बनाने के लिए वृद्धि हो रहा है, तो यानी 5 से 6 हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 से क्या हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, ये 6 हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 5 से 6 हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक बार क्या कीजिए, इसमें अपोजिट मतलब काम होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में अपोजिट होता है, इसको 6 से 5 एक बार करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि आमों का जो मूल्य है 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 40 रुपये में कम, मतलब एक बार वृद्धि हो रहा है, एक बार कम हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर करने के लिए आप इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें अंतर कितना दिया गया है, तो एक का अंतर, यानी एक बराबर कितना है, तो 4, यानी 4 कम मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें अंतर कितना है, एक मिल कितना कम रहा है, तो 4 मिल रहा है, यानी 6 का मान कितना है। अगर आप 6 का मान अगर आप कीजिएगा इधर, 6 का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 5 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का मान जब 6 का मान जब 24 हो गया तो कह रहा है कि वृद्धि से पहले, तो वृद्धि का पहले तो है ये है, यानी 6 वाला है, ठीक है। वृद्धि से पहले तो 6 वाला ही है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, और फिर यहाँ पे 40 रुपया में, 40 रुपया में कह रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 40 बट्टा, वृद्धि से पहले का पूछ रहा है तो 40/24, और उसके बाद 15 आमों का मान पूछ रहा है, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो 40/24 गुने 15, एक बार और हम लिख देते हैं यहाँ पे, 40/24 गुने 15, ठीक है। तो 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। तो 60 यानी 600 हो जाएगा, एक जीरो ये वाला उधर चल जाएगा, 24 से भाग दीजिएगा तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका विक्रय मूल्य 39 हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, क्रय मूल्य के बराबर ही है प्राप्त लाभ, तो ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे 20 है, फिर 120 कीजिएगा लाभ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, 39 इसमें कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप चेक कीजिएगा तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में 30 है और 30 को आप 130 कीजिएगा, क्योंकि बढ़ रहा है, यह सेम बढ़ रहा है। तो 130 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 खत्म। और 13 3 कितना होता है, 39 होता है। 13 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 39 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार जो है अंग्रेजी में, देखिए आज हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराए हैं, आज जो डाले हैं उसमें ऐसा ही सेम क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये है कि एसएलएल पैटर्न पर जो भी हम करा रहे हैं आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा ही कीजिए, ठीक है। देखिए, किसी परीक्षा में 80% जो उम्मीदवार हैं अंग्रेजी में और 85% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी और गणित में विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीद, थोड़ा सा ही मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, उस पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये हाई लेवल का हो गया। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिए इसमें हम उसमें बताए भी थे कि आप क्या कीजिए, पहले इसमें उत्तीर्ण कह रहा है तो उत्तीर्ण को निकाल लीजिए, ठीक है। उत्तीर्ण को निकाल कर उसके बाद अनुत्तीर्ण को घटा दीजिए 100 में से, तो हो जाएगा, निकल जाएगा अनुत्तीर्ण वाला। तो देखिए 80 और 85 है, तो 80-85 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 80-85 को ऐड कीजिएगा तो 165। और फिर आप ये दोनों कर रहा है, ये दोनों वाला ऐसा बताए थे ना उसमें, ऐसा वाला, तो ये दोनों कर रहा है तो दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा कितना, यानी 75 घटाइएगा, तो 165 में से 75 घटाइएगा तो कितना बचेगा इधर, यानी 165 में से अगर 75 घटाते हैं तो 90 बच जाएगा, ठीक है, 90, ठीक है। यानी 90 जो है ये क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। 90 क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। तो ये मात्र इसमें से 10% ना अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो अनुत्तीर्ण लोग कितने हैं, अनुत्तीर्ण लोगों की संख्या कितना है, तो 45 है, ठीक है। यानी 10% का वैल्यू कितना दिया है, 45 दिया है। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। तो 10 बराबर 45, 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, यानी 450 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 100 करते हैं, 10 बराबर 45, तो ये 10 गुना है तो इधर वाला भी 10 गुना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि आय क्या है, अपरिवर्तित रहे। तो आय को अपरिवर्तित करना है तो आप कुछ दूसरा कुछ ज़्यादा इधर उधर ना सोचिए, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 40 को 40 लिखिए, और जब कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 40% कम हो रहा है, तो 100 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसका राइट आंसर अब आ जाएगा। यहाँ से ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, यानी 2/3 गुने 100। 2/3 गुने 100 कीजिएगा तो इसका 2/3 का कितना होता है, ये थोड़ा सा परसेंटेज याद रखना है। अगर आप लोग एसएससी के कैंडिडेट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर एसएससी के कैंडिडेट हो तो ये मैथ आपके लिए कोई ज़्यादा ये भारी नहीं होगा, इतना समझ जाइए, ठीक है, कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66.2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ठीक ठाक है, 0.081 गुने 0.484 बट्टा में है 0.0064 गुने 6.25, ठीक है। तो इसको क्या क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले बनाने के लिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जैसा कह रहा है वैसा क्यों कर दीजिए, ठीक है, सबसे बेटर काम, जैसा कह रहा है वैसा कीजिए। यहाँ पे 81 बटा क्या लिख दीजिए। अगर आप थोड़ा सा मतलब वीक कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ऐसा बना रहे हैं, लेकिन आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा ना ऐसे। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे 64 बट्टा कितना हो जाएगा, 64 बट्टा यहाँ पे 10,000 हो जाएगा क्योंकि 4 जीरो है, ठीक है, गुने 625 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे जगह का कमी है, सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करके उसके बाद रूट निकाल दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 0.99। अगर नहीं आता है तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, हम इसका आपको कॉपी पर बनाकर आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी √2 का मान कितना दिया है, 1.414 दिया है, तो 1/2 √2 प्लस 1 का मान कितना होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर लीजिए। आई क्या होता है, यहाँ का ऊपर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी √2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, √2 माइनस 1। तो अब जैसे ही इधर वाला तो सेम हो जाएगा, ये वाला क्या होता है, a प्लस बी, फॉर्मूला आप लोग पता होना चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो बटा में 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी टोटल जो वैल्यू है ये इतना ही है। तो √2 का मान दिया कितना है, तो 1.414 दिया है। तो 1.414 में से आप 1 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, जितना बचेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो कितना बचेगा, एक का एक में से एक जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत फास्ट थोड़ा सा हो गया, लेकिन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन एक छूटा है, लेकिन इसका राइट आंसर 0.99 होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, थोड़ा सा फास्ट हो गया है। और समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और या टेलीग्राम पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना।
टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, काफ़ी मतलब वहाँ पे जल्दी हो जाएगा, कॉपी वॉपी में बना कर आपको भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।